हेलो डियर, आपका इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं भूतेश आपको इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी ज़बरदस्त बातें बताने वाला हूं कि जब अगर आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो उसके आखिरी के कुछ दिनों में आपको अपने माइंड के अंदर क्या प्रैक्टिस करना चाहिए। मैं आपको कोई ऐसी आदत नहीं बताऊंगा जिसके लिए आपको घंटों लगेंगे, हैं, जिसके लिए आपको अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। दिन में आप 4-5 बार, 6 बार, 10 बार, बार बार ये चीज़ें कर सकते हैं। और जब भी आपका खाली टाइम हो तो आपका माइंड सेट जो है वो बढ़िया परफॉर्म करने के लिए तैयार हो जाएगा। सर, अगर हमने मेहनत नहीं की है फिर भी हम अगर ये कर दें तो भी हमारा माइंड सेट बढ़िया परफॉर्म करने के लिए तैयार हो जाएगा। मैं एक टीचर हूँ, जादूगर नहीं। ठीक है। अगर कई सारे लोग मेहनत करते हैं फिर भी कई ऐसी गलतियां करते हैं अपने माइंड सेट के कारण कि जितनी उन्होंने मेहनत की है वो फल वो नहीं निकाल पाते हैं एग्जाम के अंदर से। तो ताकि आप अपना बेस्ट कर पाएं, जिसके लिए आपने मेहनत करी है वो मिल पाए, वो मिल पाना ही बड़ी बात हो जाती है। कई बार माइंडसेट के कारण खराब कर लेते हो आप अपनी प्रोसेस परफॉर्मेंस को। तो ताकि जितनी आपने मेहनत की है उतना पूरा हम चूस लें एग्जाम से, उतने पूरे मार्क्स हम निकाल लें, उसके लिए बहुत ही हल्की सी बात है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। मेरे टीचर ने मेरे को बताई थी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था और मैंने अप्लाई की थी। कई सारे स्टूडेंट को मैं बता चुका हूँ, हर एक बार अप्लाई होती है। ठीक है, स्टार्ट करें। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात बता दूं, एक कोट दिखाना आपको चाहता हूं मैं कि विद कॉन्फिडेंस यू हैव वॉन बिफोर यू हैव स्टार्टेड। अगर कॉन्फिडेंस के साथ आप काम कर रहे हो, कॉन्फिडेंस के साथ आप शुरुआत करने वाले हो किसी काम की, तो शुरू करने से पहले आप जीत चुके हो। मतलब कि अगर आपने मेहनत की है, तो अगर आपने अपने ऊपर सेल्फ डाउट किया कर रखा है, मैं इस चीज़ के लायक हूं या नहीं, तो आप पहले ही हार गए हो। एक कोट मेरे को याद आ रही है इसके अलावा भी, क्या कि फेलियर हैज़ किल्ड, सॉरी, सेल्फ डाउट हैज़ किल्ड ए लॉट ऑफ बिजनेसेस, या फिर सेल्फ डाउट हैज़, एक वर्ड, डिस्ट्रॉयड, सेल्फ डाउट हैज़ डिस्ट्रॉयड मोर ड्रीम्स देन फेलियर। कि जो सेल्फ डाउट होता है ना कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा टाइप का, उसने फेलियर से ज़्यादा ड्रीम्स को डिस्ट्रॉय किया है। फेल होने के बाद तो फिर भी खड़े हो जाते हैं लोग, सेल्फ डाउट के कारण शुरू ही नहीं कर पाते, या जिस चीज़ के ऊपर मेहनत की है वो भी नहीं ले पाते। ठीक है, तो भाई ये मेनली मैं एसएससी सीजीएल टीयर 2 का अभी जो एग्ज़ाम है उसके लिए बता रहा हूँ, लेकिन कोई भी आपका एग्ज़ाम है उसके लास्ट के कुछ दिनों में आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली फ़ायदा होगा। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट है जी विजुअलाइजेशन। इमेजिन द होल प्रोसीजर, यानी कि जो आपके एग्ज़ाम का पूरा प्रोसीजर होएगा। यहाँ पर मेरा मतलब किस चीज़ से है, जैसे मान लो हम एग्ज़ाम के अंदर जाते हैं, मेनली हमारा जो एग्ज़ाम है, इसको पढ़ना नहीं है जब मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मेनली हमारा जो एग्ज़ाम है वो टाइम के अगेंस्ट है, वो टाइम बाउंड है, हमें कुछ लिमिटेड टाइम में परफॉर्म करना है। तो वहाँ पर कई तरह की परेशानियाँ आपके सामने आ सकती हैं। एक तो ऐसी परेशानी आ सकती है कि वहाँ पर आप गलत क्वेश्चन को चूज़ कर लो, उसको अटैम्प्ट करने लग जाओ, आपका टाइम वेस्ट हो जाए। हो सकता है, हम प्रैक्टिकल रहते हैं ना, हो सकता है आपका माउस उतना एक्टिवली, कई बार ये होता है कि सर माउस का जो रिएक्शन था वो डिलेड था, कीबोर्ड उतने अच्छे से काम नहीं कर रखा था, ये प्रॉब्लम आ जाए, कुछ और प्रॉब्लम आ जाए, जो आपका इन्विजिलेटर है वो थोड़ा सा टाइम वेस्ट करवा दे, तो हम क्या उसके ऊपर केस करेंगे? प्रैक्टिकली आप उसके ऊपर केस करोगे और जीतोगे? नहीं, आपको पता है। तो अगर कोई गलत हमारे साथ गलत चीज़ होनी नहीं चाहिए, बट हमारे साथ कितनी भी अगर कोई भी चीज़ हो, हम उसमें से बेस्ट निकाल पाएँ। इसलिए विजुअलाइजेशन, हम पूरी प्रोसेस को विजुअलाइज करेंगे, पेपर के डिफ़िकल्टी वाइज भी, पेपर के नेचर वाइज भी, और कोई और प्रॉब्लम हो सकती है उनके वाइज भी। बढ़िया कहानी क्या होगी कि यार पेपर अनएक्सपेक्टेड आया था इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर पेपर अनएक्सपेक्टेड आया था फिर भी भाई फोड़ के आया है, या भाई फिर भी तेरी बहन फोड़ के आई है, जो लड़कियां हैं उनके लिए। समझ रहे हो कि माउस काम नहीं कर रहा था फिर भी भाई ने आपा नहीं खोया, मैंने उसको बोला कि भाई ठीक माउस दे दे, एग्जामिनर ने नहीं दिया, इन्विजिलेटर जो भी वहाँ पर होते हैं, फिर भी तेरे भाई ने बढ़िया परफॉर्म किया। बढ़िया कहानी तो ये रहेगी सुनाने के लिए। तो अपने पूरा प्रोसीजर विजुअलाइज करना है, इमेजिन करना है, कैसे आंख मूंद के कि मैं पेपर देने गया, पेपर ऐसे ऐसे स्टार्ट हो गया। मैं मैथ का एग्जाम्पल ले लेता हूँ टीयर 2 का, आप अपने एग्जाम के हिसाब से देख सकते हैं कि पेपर, भाई स्टार्टिंग में पेपर के डेमो आता है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, मैंने वो डेमो दिया, रफ पेन और पेपर दे दिया, मेरा अंगूठा साइन ले लिया एग्जामिनर ने। अब मैं क्वेश्चंस करने लगा, तो भैया पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन तो मुझे देखकर लगा कि यार
शक्ल ही नहीं समझ में आ रही इस क्वेश्चन की, तो ये कहाँ से आ गया। चौथा क्वेश्चन देखा, वो भी मेरे को डिफिकल्ट लगा, कैलकुलेटिव लगा। पांचवा क्वेश्चन देखा, उसमें भी उतना मज़ा नहीं आया, मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। तो क्या होएगा एक्चुअल में एग्जाम में, अगर 3 बार आपको ऐसे धक्का लग गया तो आप खुद के ऊपर डाउट करते हो, पूरा सिलेबस हुआ है कि नहीं हुआ, आज मेरा दिमाग चल रहा है कि नहीं चल रहा। मैं आपको बोल रहा हूं, वहां पर आपको 3 धक्के लग गए, टोटल 100 क्वेश्चन है। आगे आपको कम धक्के लगेंगे। 100 क्वेश्चन के अंदर मान लो उसने 15 क्वेश्चन ऐसे डाल दिए, मान लो, वैसे 15 से कम डालेगा, वर्स्ट केस 15 डाल दिए, 15 धक्के हैं, उसमें से 3 धक्के खा चुके हो तो आगे 12 खाओगे। स्टार्टिंग में धक्के नहीं खाओगे तो एंड में 10 धक्के इकट्ठे खाओगे। समझ में आ रही है। आपको सिर्फ क्या देखना है कि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे हैं जो मेरे को तंग करेंगे, तो ये क्वेश्चन उनमें से हैं। अगर वैसे मैंने पेपर को अटेम्प्ट करने की अलग से स्ट्रेटजी बना रखी है, यहां पर माइंडसेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, पूरी अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी नहीं बताऊंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, इनको मैं बाद में देखने वाला हूं। तो आप उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड हो कि अगर 3-4 क्वेश्चन भी मेरे से लगातार नहीं हुए ना, कोई नहीं, ऐसा होता है, इट्स नॉर्मल, ये औरों के साथ भी हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या करना है, हर एक डिफिकल्टी लेवल एवरी टाइम विद अ डिफरेंट सेट ऑफ पैरामीटर्स लाइक डिफिकल्टी लेवल। अगली बार आपने इमेजिन करना है कि भाई मैं पेपर कर रहा हूँ, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ठीक ठाक लेवल का पेपर आया है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आया है, मॉडरेट टाइप का आया है, लेकिन फिर भी मैंने अलर्ट रहना है। मेरे लिए मॉडरेट है तो दूसरों के लिए भी तो मॉडरेट है, ज़्यादा हवा में नहीं उड़ना है। अगर पेपर ईजी आया है तो बाहर आपको पता चलेगा कि सबके लिए ईजी है, ज़्यादा हवा में नहीं उड़ना है, ठीक है। हर एक केस में मैंने अपना काम मेंटेन करके रखना है। तो ये चीज़ें जब आप विजुलाइज कर लोगे पेपर में जाने से पहले ही, तो पेपर में जो भी फैक्टर होगा उसको आप पहले ही 4-5 बार विजुलाइज कर चुके हो, एक्सपीरियंस कर चुके हो, तो वहां पर आप बढ़िया डिसीजन लोगे, वहां पर गलत डिसीजन लेने के चांसेस घट जाते हैं। ठीक, क्लियर। एंड ऑलवेज टेक द बेस्ट पॉसिबल डिसीजन इन एवरी सिचुएशन। जब आप इमेजिन कर रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं, तो बेस्ट पॉसिबल डिसीजन लो, उस सिचुएशन में क्या हो सकता है वो, ताकि एग्जाम में आप उस डिसीजन को रिपीट कर पाओ। दिस विल प्रिपेयर फॉर एवरी पॉसिबल सिचुएशन टू कम इन एग्जाम। अगर एक आधी ग्रामेटिकल मिस्टेक ऊपर नीचे हो गई तो मैंने लगातार लिख दिया है, इग्नोर दैट, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको प्रिपेयर कर देगी ये चीज़ एग्जाम में जो भी डिफरेंट सिचुएशन आ सकती हैं उन सब के लिए, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ पर अगर आपको कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ मिल गई, मतलब जो आपने पहले एक्सपेक्ट नहीं करी थी, तो आपके पेपर को ख़राब कर देगी, डिस्पाइट ऑफ योर हार्डवर्क। आपने हार्डवर्क किया फिर भी, ठीक है। डिस्पाइट के बाद ऑफ आएगा कि नहीं, ये कमेंट करके बताना। नेक्स्ट है अफर्मेशंस, वो थी विजुअलाइजेशन। अफर्मेशन में आपने क्या करना है लास्ट के कुछ दिन, कि आई कैन डू इट। अगर आपने मेहनत की है तो ही ये सारी चीज़ें सूट करेंगी आपको ठीक है, ऐसे हवा में नहीं कि पढ़ रहे नहीं थे, यहाँ पर आई कैन डू इट, आई कैन डू इट कर रहे हैं तो आई कैन डू इट, आई हैव वर्कड हार्ड फॉर इट, ये बातें आपने रिपीट करनी है, आपने सोचनी है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा शीशे के साथ, मिरर के सामने खड़े होकर चिल्लाना है, घर वाले पीट दें फिर मेरे को मत बोलना, ठीक है। आपके मन में होनी ज़रूरी है बस ये, आई हैव वर्कड हार्ड फॉर इट, मैंने इसके लिए मेहनत की है, मैं कर सकता हूँ ये। वट आई कैन डू इज़ आई कैन गिव माई बेस्ट। जो बेस्ट मैं कर सकता हूँ वो ये है कि मैं अपना बेस्ट दूँ वहाँ पर, मैं अपना बेस्ट वहाँ पर जाकर परफॉर्म करूँ। जो बेस्ट किया जा सकता है वो मैंने आपको बताया है। मेहनत कर ली है, अब उस मेहनत का फल चूस लो वहाँ से। जैसे गन्ने का जूस निकालते हैं ना, गन्ने से बिल्कुल पूरी तरह जूस निकाल दिया, उस तरीके से जितनी मेहनत की है उसके अकॉर्डिंग वहाँ से मार्क्स निकालने हैं। ये मैं अपना बेस्ट कर सकता हूँ। अब मैं आखिरी के दिनों में ये बेस्ट नहीं कर सकता कि जितनी मैंने मेहनत नहीं की है उसके भी मार्क्स ले आऊँ, ठीक है। उसके लिए आपको किसी तांत्रिक के पास जाना पड़ेगा, मेरे पास सोल्यूशन नहीं है। आई एम दी बेस्ट, आई एम दी बेस्ट। आपने ये सोचना कि मैं बेस्ट हूँ यार, क्या कमी है मेरे में, मैंने मेहनत की है, मैं करूँगा, कर लूँगा मैं पेपर को, कोई दिक्कत नहीं, पेपर ही तो है, कुछ क्वेश्चन ही तो हैं। वहाँ पर अगर 100 क्वेश्चन है, एवरी क्वेश्चन इज ए डिसीजन, हर एक क्वेश्चन एक डिसीजन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इसको अभी करूँ, इसको ये ऐसा क्वेश्चन है जो मैं कर लूँगा बट टाइम लेगा, मार्क फॉर रिव्यू कर दूँ, या फिर समझ में ही नहीं आ रहा तो बाद में करूँ, आखिरी राउंड में देखूंगा। 3 में से एक चॉइस आप मेक करोगे तो एवरी क्वेश्चन है डिसीजन। ए फ्यू बैड डिसीजंस वॉन्ट अफेक्ट द सिलेक्शन। 100 क्वेश्चन है तो 100 डिसीजन है, 200 क्वेश्चन है तो 200 डिसीजन है, तो एक आधे बैड डिसीजन सिलेक्शन को अफेक्ट नहीं करेंगे। आप प्रेशर में हैं और 100 डिसीजन लेने हैं तो गलत डिसीजन ऑफ कोर्स लोगे, 100% परफेक्ट नहीं रहोगे। 200 में से 200 मार्क्स लाने वाला भी ये नहीं है कि सारे डिसीजन परफेक्ट ले रहा होता है वहाँ पर, ठीक है।
इतना टाइम है कि मेहनत की है, और भैया एक ठीक ठाक अगर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी हम लगा दें तो फुल मार्क्स लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर एक आधे बैड डिसीजन भी ले लो तो कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम डिसीजन शुड बी गुड, ओवरऑल परफॉर्मेंस मैटर्स। हर एक क्वेश्चन का बेस्ट मेथड आना जरूरी नहीं है, मैक्सिमम क्वेश्चंस ठीक ठाक मेथड से आपने करने। क्लियर है? नेक्स्ट, आई विल स्टे कॉन्शियस। आपको कॉन्शियस रहना है, आपको अलर्ट रहना है, हर एक क्वेश्चन में अलर्ट रहना कि अच्छा ये करने लायक है, नहीं करने लायक है, उस हिसाब से अपने ऊपर प्रेशर नहीं बनाना। उस घड़ी को मत देखते रहना, कोने के अंदर जो घड़ी है, कोई भी काम नहीं कर पाओगे आप घड़ी को देखते रहोगे तो, है? उसको टाइम टू टाइम देखना है। कई बच्चे एक एक क्वेश्चन का टाइम देखने लग जाते हैं, वहां पर एक एक का, ये क्वेश्चन 2 में किया, ये 3 में किया, ये 1 में किया, 45 सेकंड की एवरेज चाहिए, ये मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसा काम नहीं करना मेरे भाई, कम से कम आधे घंटे के बाद उसको देखना है। ठीक है, उसको भूल जाओ एक बार, स्टार्टिंग में हो सकता है आपकी नजर बार बार जाए, उसको भूल जाओ, पूरा ध्यान क्वेश्चंस पे, प्रोसेस पे पूरा ध्यान लगाओ। नेक्स्ट, आई विल स्टे अलर्ट, आई विल नॉट फील गिल्टी। गिल्टी कब फील करते हैं? एक आधे बैड डिसीजन ले लिए, अब गिल्टी फील कर रहे हैं, अब तो पेपर नहीं होएगा भाई साहब, इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। एक आधे ऐसे क्वेश्चन होंगे, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, जहाँ पर आप गलत डिसीजन लेंगे, वहाँ पर व्हाट मैटर्स इज आप बाउंस बैक करते हैं कि नहीं, अब दोबारा से ट्रैक पर आते हैं कि नहीं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका और इससे पिछले वाले का भी। क्लियर है? तो ये बहुत बहुत ही इफेक्टिव चीज़ है अगर आपने एक्चुअल में मेहनत की है और आप इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, एक तो नीचे कमेंट करके बताओ आप इसको फॉलो करेंगे कि नहीं। ठीक है, और अगर आपने मेहनत की है ना, आप खुद के ऊपर विश्वास करो या ना करो, मैं विश्वास करता हूँ अगर थोड़ी सी भी गुंजाइश होती है पॉजिटिव रिजल्ट आने की, तो मैं पॉजिटिव रिजल्ट के फेवर में होता हूँ। मैं कभी भी कैंडिडेट को ये नहीं बोलता, फेल होने की तो ज़िंदगी में हमेशा ही गुंजाइश रहती है, हमेशा गुंजाइश रहती है भाई। हो सकता है क्या आप जिस गाड़ी से जाओगे, जिस भी चीज़ से जाओगे, उसको पंक्चर हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप वहाँ पर गलत डिसीजन ले दो, हैं? पास होने के चांसेस होते हैं, गारंटी नहीं होती है। ठीक है, अगर आपने मेहनत की है, आपका ठीक ठाक आपने प्रैक्टिस की है, हाँ बढ़िया, तो हम किस फेवर में रहेंगे कि यू आर दी बेस्ट, आप कर सकते हो। ये हम सूखी सूखी हवा नहीं कर रहे कि यस आई एम द बेस्ट। मेहनत नहीं किया तो ये फोकी फोकी बातें हैं, बट एक माइंड सेट होना भी ज़रूरी है। तो अगर आपने मेहनत की है, आपने रिलेवेंट कंटेंट फॉलो किया है, मैं 100% आप पे भरोसा कराऊंगी, आप कर सकते हो। बतेरे ऐसे स्टूडेंट देखें जो खुद नहीं ये विश्वास कर पा रहे थे कि मैं कर सकता हूँ, और उनका बढ़िया रिजल्ट आया है। मतलब कि स्टार्टिंग में नहीं कर पा रहे थे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके उनको विश्वास हुआ कि हाँ इट इज़ डूएबल। ठीक है, बतेरे ऐसे, जब आप यूपीएससी का किसी का इंटरव्यू देखोगे तो कई टॉपर से जब पूछा जाता है कि रिजल्ट वाले दिन आप क्या क्या कर रहे थे, आपका क्या क्या सोच थी, हैं? अगर आज रिजल्ट आने वाला है या रिजल्ट देखते वक्त आप क्या सोच रहे थे, तो रिजल्ट देखते वक्त कई टॉपर भी ऐसे सोच रहे होते हैं कि पता नहीं पास होऊंगा कि नहीं, कहीं इस बार तो नहीं रह जाऊंगा। कहाँ वो टॉप कर रहा है, कहाँ वो सोच रहा है कि मैं पास होऊंगा कि नहीं, है ना? तो कई लोग तो ऐसे बोल देते, मैं तो पैदा ही फर्स्ट आने के लिए हुआ हूँ, मुझे पहले ही पता था, जब मैं पैदा हुआ तो नर्स ने बोल दिया था ये फर्स्ट रैंक लेगा, है? ऐसा नहीं होता है। ठीक है, डाउट आते हैं लोगों के, आपको भरोसा करना होता है कि आप कर पाओगे। क्लियर? तो उम्मीद है कि ये वीडियो जो है आपकी मदद करेगी, आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। अब तक मेहनत करते आ रहे हैं तो थोड़ी सी और चीज़ें मेरा विश्वास मान के फॉलो करो, इफेक्टिव होंगी, नेक्स्ट लेवल आपकी परफॉर्मेंस को ले जाने की कोशिश करेंगी। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। हम किसी और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो के अंदर मिलते हैं। और एक और बात मेरे भाई, यहाँ पर वन वे कन्वर्सेशन हुई है, मैंने आपको चीज़ें बोली हैं, आपने कुछ बोला है, मन मन में बोला है तो मुझे सुना ही नहीं दिया है, तो आप कमेंट डेफिनेटली किया करो, पूरी कन्वर्सेशन को कंप्लीट किया करो। कम्युनिकेशन तभी तो होगी, मैं कुछ बोलूँ आप कुछ बोलें। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट किया करो वीडियो के नीचे, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है यार। ठीक है, एक टीचर को कितना अच्छा लगेगा उसके स्टूडेंट्स आगे से कमेंट कर रहे हैं तो, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है। तो डेफिनेटली कमेंट किया करो। एक आधी ऐसी बातें होती हैं जिनमें आप इंप्रूवमेंट चाहते हो तो वो भी कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दैट्स ऑल।